मध्य प्रदेश में वीआईपी ट्रेन बदमाशों का शिकार हो रही है। भोपाल से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर फिर से पथराव हुआ है। विदिशा में बदमाशों ने पत्थर फेंके, बाल बाल यात्री बचे हैं। C4 कोच का कांच भी टूट गया है, यात्री बचे हैं। शाम 5 बजे मंडी बमोरा के पास की घटना है। शताब्दी ट्रेन में एक बार फिर से पथराव हुआ। 2 दिन पहले ये पथराव मुरैना के आसपास हुआ था और इस बार विदिशा के आसपास हुआ है। वीवीआईपी ट्रेन बदमाशों के टारगेट पर है और पत्थर मारने के अलावा कुछ मिलता नहीं है बदमाशों को, लेकिन पत्थर मारकर रेलवे का नुकसान, यात्रियों का नुकसान, उनके अंदर भय बनाना, ये बदमाशों की पता नहीं कौन सी एक रणनीति है। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जो ट्रेन में बैठे होंगे उनको क्या एहसास हुआ होगा जब पत्थर उनकी खिड़की पर आकर गिरा होगा। खिड़की की लड़ाई आप देखते ही हैं कि खिड़की को लेकर कितना लड़ाई हो जाती है ट्रेनों में। ऊपर से खिड़की के पास ये पत्थर आकर गिरना, कांच का टूटना यात्रियों को भयभीत बनाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेन पर पत्थर लगा। दिल्ली भोपाल रूट, ये दिल्ली भोपाल रूट जो है, जो कि झांसी ग्वालियर होते हुए मथुरा, आगरा और फिर दिल्ली पहुंचता है। इस रूट पर लगातार वीवीआईपी ट्रेन, जो भारत के रेलवे की फ्लैगशिप ट्रेनें हैं, उन पर इस तरह के पत्थरबाजी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बदमाश ट्रेनों पर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अब आपको 4 तस्वीर भी दिखा देते हैं। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि कैसे वीवीआईपी ट्रेन, जो सबसे सुरक्षित, आरामदायक, तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यहाँ पर क्या हो रहा है। 11 जून को दतिया के पास पथराव हुआ, 20 जून को सोनागिर के पास हमला होता है, 22 जून को ग्वालियर स्टेशन के पास पथराव होता है और 24 जून को विदिशा के पास ये हमला होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्यों वीआईपी ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये विस्तार न्यूज के सवाल हैं। क्यों वीआईपी ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है? क्या बदमाशों को कानून का खौफ नहीं है? बदमाशों को पकड़ने में क्या रेलवे पुलिस नाकाम है? क्या ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा है? ऐसे बदमाशों के लिए रेलवे क्या कदम उठाएगा? ये बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात गंभीर ये है कि अब कुछ ऐसा किया जाना जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, जो यात्रियों के लिए असहज भी कर देने वाला है, असुरक्षित कर देने वाला और डरा देने वाला है। तो यात्रीगण ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। ये लाइन आज हमने लिखी है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनों पर पथराव के दौरान यात्रियों के बीच दहशत, यात्रियों में डर। ये इस बात की वानगी है कि कई ट्रेनें इसका शिकार हो चुकी हैं। शुरुआत में आपको याद होगा कि वंदे भारत जब नई आई थी भारत में, तो उसके बाद उन ट्रेनों पर खूब पथराव हुए थे, खूब शीशे टूटे थे, खूब नुकसान हुआ था। और ये जो बदमाश हैं, ये समाज का नुकसान कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, रेलवे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अब कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और जल्द जेल में जाएंगे। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए सीरियस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, क्या जानकारी सामने आ पाई है? ये पथराव करने वाला कौन सा गैंग है जो अलग अलग इलाकों में एक्टिव है और वीवीआईपी ट्रेनों को निशाना बना रहा है? विवेक। बिल्कुल विवेक, यदि पथराव गैंग की यदि बात करें तो ये पथराव गैंग हमेशा से ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्रेनों को निशाना बनाती है। और आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि जो यात्री है वो यहाँ पर बैठे हुए और यहाँ से भोपाल से जब ट्रेन निकलती है, यानी किसी भी ट्रेन की यदि बात करें और अलग अलग स्टेशनों की विवेक यदि बात करें तो दतिया के पास 11 जून को पथराव होता है और उसके बाद 22 जून की बात करें तो ग्वालियर पथराव होता है और कल की बात करें तो विदिशा के पास जो बदमाश है उनके द्वारा जो पथराव है वह किया जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस है और शताब्दी एक्सप्रेस में जिस प्रकार से पथराव होता है, मगर बदमाशों की बात करें यानी पथराव करने वाली गैंग की यदि बात करें तो अभी तक उनका पता नहीं लगाया जा चुका है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों पर कई बार देखने को मिलता है कि पथराव
की जो खबरें हैं वह सामने आती है, मगर रेलवे विभाग की बात करें या रेलवे पुलिस की यदि बात करें तो किसी प्रकार से जो कार्रवाई है वह नहीं की जाती है, ना ही पथराव गैंग का पता चलता है। यात्रियों की बात करें तो कई बार देखने को मिलता पथराव के कारण जो यात्री रहते हैं वो जख्मी हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, कांच लग जाती है, कई परेशानी देखने को मिलती है। हालांकि रेलवे विभाग की बात करें या रेलवे पुलिस की बात करें तो ऐसी गैंग पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करवाना चाहिए, नहीं तो इस तरह से नुकसान भी होता रहेगा और यात्रियों का भरोसा भी कम होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।